नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है श्राद्ध। अपने पूर्वजों के प्रति जुड़े रहने की गारंटी देने के लिए एक परंपरा को निभाने की बात को लेकर एक मोहल्ले के सभी सदस्यों की मीटिंग चल रही थी। मुद्दा था पितृपक्ष में घर की छत पर कौवों का न मिलना। जाहिर सी बात है, परंपरा के अनुसार अगर श्राद्ध के अन्न को कौवे ने नहीं खाया तो श्राद्ध मान्य नहीं होगा। पर इस कंक्रीट के जंगल को कौवों ने अपने अनुकूल न जाने वहां जाना अब लगभग त्याग ही दिया था। लोगों की चिंता धीरे धीरे बहस का रूप लेती जा रही थी कि एक सज्जन ने सुझाया, क्यों न हम मोहल्ले से थोड़ा हटकर बने पार्क में श्राद्ध के लिए जाए। मोहल्ले के पार्क में तो यह संभव नहीं, क्योंकि वहाँ कई महंगे पेड़ और करीने से सजा धजा लॉन है जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, या हम भी कभी वहाँ घूमने ही चले जाते हैं। अतः वहाँ गंदगी फैलाना उचित नहीं। दूसरे ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहल्ले के बाहर वाला पार्क ही ठीक रहेगा। वहाँ बेहतरीन पेड़ पौधे भी खूब हैं और आसपास झुग्गियाँ ही हैं, तो कौवे तो मिलेंगे ही। गंदगी फैले या न फैले, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से हर किसी ने सहमति जताई। नतीजन फैसला हुआ कि कमेटी द्वारा अगले 2 दिनों के अंदर पितृपक्ष शुरू होने से पहले पार्क के एक छोटे से हिस्से की साफ सफाई करा दी जाए, ताकि लोग अपनी सुविधा अनुसार या श्राद्ध की तिथि के अनुसार वहां जाकर कौवों को अन्न खिला पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इन्हीं झुग्गियों में एक झुग्गी बस अभी अभी बनी ही थी। रमेश, उसकी पत्नी और 5 वर्ष का उनका एक बेटा अभी कुछ दिनों पूर्व ही गांव से आकर रोजगार की तलाश में यहाँ बस गए थे। रमेश एक विशाल शॉपिंग मॉल में मजदूरी करने लगा था और उसकी पत्नी अंजू अन्य महिलाओं की तरह एक घर में चौका बर्तन साफ सफाई आदि करने लगी थी। उनका बेटा गोकुल जब तक माँ दूसरे घरों में काम निपटाती पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता। ऐसी ही दिनचर्या के साथ एक सुबह गोकुल अपनी झुग्गी के पास बैठा हुआ था। उसके पास ही कुछ दूरी पर एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी और वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस कार से एक भारी भरकम डील डोल वाले रेशमी कुर्ते पजामे में सजे धजे एक सज्जन निकले। उनके एक हाथ में एक बड़ा सा कई खानों वाला टिफिन था और दूसरे में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ सामान। सज्जन ने कागज के बने चमकीले प्लेट्स निकाले और टिफिन खोल उसमें एक एक कर खीर, पूड़ी और सब्जी रखना शुरू किया। इतना बढ़िया खाना देख गोकुल के मुंह में पानी आ गया। कुछ देर में जब सज्जन ने पूरी थाली सजा ली तो खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगे। मिनट 2 मिनट के बाद उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, कोबश कोबश, और लगातार आसमान की ओर देखते रहे। करीब 15-20 मिनटों के बाद एक कौवा उड़ता हुआ वहां आया। सज्जन कौवे को देख खिल गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर 2 कदम पीछे हट गए। कौवा थोड़ी देर तक खाने के ऊपर मंडराता रहा, फिर थाली के पास बैठकर उसने खीर का एक दाना चोंच में उठा लिया। कौवे को ऐसा करते देख सज्जन धन्य हो गए और धीरे से बोले, अब चलता हूँ, वैसे ही काफी देर हो चुकी है। फिर लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से चले गए। गोकुल जब सज्जन के चले जाने की बात से आश्वस्त हो गया तो बाहर निकल कौवे को भगा। थाली के पास वहीं बैठ जल्दी जल्दी खीर, पूड़ी और सब्जी खाने लगा। इतना स्वादिष्ट खाना उसके अल्प जीवन में उसे पहली बार नसीब हुआ था। अभी उसे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि एक और सज्जन लक-धक लिबाज और बड़ी सी टिफिन के साथ आए। इस बार गोकुल निश्चित बैठा रहा। उसकी बालक बुद्धि ने उसे उस सज्जन का सच बता दिया था। कोबश कोबश की आवाज जैसे ही गोकुल के कानों में पड़ी, वह खिलखिला उठा, पर
इस बार उसने थोड़ी समझदारी का परिचय दिया और घर के अंदर जा एक थाली ला उस सज्जन के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। ये सज्जन कुछ जल्दी ही पार्क से निकल गाड़ी स्टार्ट कर रवाना हो गए। गोकुल तेज तेज चलता हुआ पार्क के अंदर गया और थाली की सारी खाद्य सामग्री अपनी थाली में डाल वापस आ प्यार से उसे घर में रख खुशी खुशी खेलने चला गया। आज उसने एक नया शब्द सीखा था, कोबश कोबश। इस शब्द से उसे लगाव भी हो गया था क्योंकि इस शब्द के प्रभाव से उसे आज 2 बार उत्तम खाने की थाली मिली थी। अतः वह लगातार कोबश कोबश बोलता जा रहा था। जब दोस्तों ने उससे इस शब्द का मतलब पूछा तो हंसते हुए चतुराई से उसने बताया, यह एक जादू का शब्द है जिससे खूब सारा बढ़िया खाना मिल जाता है। यह सुनकर सारे बच्चे कोबश कोबश कह खेलने लगे, बिना यह जाने कि यह शब्द काग भ्रक्ष का अपभ्रंश रूप है जो पितृपक्ष में कौवा रूपी पितरों या पितरों के प्रतिनिधि रूप कौवे को बुलाने के लिए प्रयुक्त होता है। रोजाना माँ के काम से आने से पहले वह खीर पूरी और सब्जी खा तृप्त हो जाता। माँ खाने को कहती तो बहाने बना देता। माता पिता दोनों पुत्र के नहीं खाने से दुखी रहने लगे। गोकुल को लेकर अंजू और रमेश मौलवी साहब के पास भी गए। मौलवी साहब का दिया पानी पिलाया और पूरी श्रद्धा से उनका दिया ताबीज भी बांध दिया। इत्तेफाक की बात, इसके 2 दिन बाद ही पितृपक्ष समाप्त हो गया और गोकुल अब पहले की तरह घर का खाना खाने लगा। लिहाजा मौलवी साहब को उससे ठीक करने का यश मिल गया। समय अपनी चाल से चलता गया। गोकुल का नामांकन पास के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया गया, पर पितृपक्ष के आते ही 15 दिनों के लिए उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता। मौलवी साहब के गंदे ताबीज भी अब बेअसर होने लगे थे। माता पिता ने उन 15 दिनों से हार मान ली थी और पुत्र को उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसे ही एक शाम गोकुल अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तभी उसके पिता के साथ काम करने वाले एक साथी ने आकर उसे बताया कि उसके पिता एक ऊंची बिल्डिंग पर काम करते हुए नीचे गिर गए थे। फिलहाल उन्हें पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माँ काम पर गई थी। यह सुनते ही गोकुल भागता हुआ अपनी माँ को बुला लाया। रमेश बुरी तरह से जख्मी हो गया था और बेहोश था। उसके सिर में काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा अगर 24 घंटों के अंदर इसे होश आ जाता है तो ठीक है, वरना कुछ कह नहीं सकते। होने को कौन टाल सकता है। दूसरे दिन दोपहर होते होते रमेश ने दम तोड़ दिया। अंजू पर दुखों के पहाड़ के साथ साथ अचानक पुत्र की सारी जिम्मेवारी आ गई थी। जी कड़ा कर उसने यथासंभव विधि विधान से रमेश का क्रियाक्रम संपन्न कराया। गोकुल लगातार स्कूल जाता रहे, इस बात को ध्यान में रख उसने कई और घरों के काम पकड़ लिया। माँ बेटे के साथ संघर्ष का समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक बार समय चक्र के अनुरूप फिर पितृपक्ष आया, लेकिन गोकुल अब मन से बड़ा हो गया था। अब कोबश कोबश की आवाज़ उसे उसके कदम पार्क की ओर नहीं जाते। वह चुपचाप गंभीर मुद्रा बनाए स्कूल जाता। माँ मन ही मन खुश थी कि इस बार इस महीने में पुत्र के ऊपर का साया खुद ब खुद हट गया। इसके साथ उसे एक चिंता भी खाई जा रही थी कि 4-5 दिनों के बाद पति के श्राद्ध के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। श्राद्ध वाले दिन अंजू सुबह जल्दी उठकर खीर पूरी और सब्जी बनाने लगी तो गोकुल खाने की ओर लालच भरी नजरों से देख कुछ पूछना चाह कर भी चुप ही रहा। खाना लेकर वे पार्क पहुँचे। माँ ने बताया था कि यह खाना उसके मृत पिता के लिए है जो कौवे के रूप में आकर उसे ग्रहण करेंगे। अंजू थोड़े समय के अंतराल पर कोबश कोबश बोले जा रही थी, लेकिन एक भी कौवा आसपास नहीं फटक रहा था। गोकुल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अंततः जब उसकी बेचैनी सीमा पार हो गई तो उसने
विहल हो जोर से कहा, कोबस कोबस। उसके इतना कहते ही न जाने कहाँ से एक कौवा मंडराता हुआ काव काव करता आ थाली के पास बैठ उसमें से ग्रास लेकर खाने लगा। अंजू का चेहरा खुशी से खिल उठा। कुछ सेकंड वहां खड़े रहे, वह झुग्गी की ओर चली गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुत्र को संबोधित कर कहा, बेटा चलो अब तुम खा लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा बचा रखा है। लेकिन अपनी बात का कोई जवाब न पा उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोकुल वहां न था। वह भागते हुए पार्क में पहुंची तो सन्न रह गई। गोकुल कौवे की दूसरी ओर बैठा थाली में रखा खाना खाने में व्यस्त था और कौवा थोड़ी दूर पर चुपचाप बैठा देख रहा था। यह दृश्य देखते ही अंजू की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ी। जब थाली का सारा खाना समाप्त हो गया तो गोकुल का ध्यान सामने खड़ी माँ की ओर गया। उसने देखा माँ का चेहरा आंसुओं से भरा है। अपराध बोध से भर वह उठ माँ से लिपट फपक पड़ा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देख कहा, तुम्हारा श्राद्ध तो अब जाकर सही मायने में पूरा हुआ। गोकुल के बापू है ना। ऊपर मंडराता कौवा कांव कांव कर उठा, जैसे अंजू की बातों का वह समर्थन कर रहा हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।